प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम लोग सूरदास के एक पद की चर्चा करेंगे। यह पद हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी ऑनर्स के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और यह सूरदास द्वारा लिखा गया अत्यंत ही प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण पद है। मैं सबसे पहले आप लोगों के समक्ष पढ़कर उसे सुना रहा हूँ, फिर हम लोग इसके अर्थ जानने की चेष्टा करेंगे। चकैरी चली चरण सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग। चकैरी चली चरण सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग। जहाँ भ्रम निशा होती नहीं कबहू, सोई सागर सुख जोग। जहाँ सनक शिव हंस मीन मुनि, नख रवि प्रभा प्रकाश। प्रफुल्लित कमल निमिष नहीं शशि उर, गुंजत निगम सुवास। जेहि सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल, सुकृत अमृत रस पीजय। सोसर छाड़ी कुबुद्धि विहंगम, यहाँ कहाँ रही कीजय। लक्ष्मी सहित होती नित क्रीड़ा, शोभित सूरजदास। अब न सुहात विषय रस छीलर, वा समुद्र की आस। यह पद है। इस पद में महाकवि सूरदास ने अपने प्रभु के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट की है और अपने मन को समझाया है। वे अपने ईश्वर के प्रति अपनी आराधना करते हुए या अपनी भक्ति का भाव प्रकट करते हुए वे यह कहते हैं कि चकैरी, हे मेरी बुद्धि रूपी चकई पक्षी या हे मेरे मन रूपी पक्षी, चली चरण सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग। तुम परमात्मा के उस चरण रूपी सरोवर के पास चलो। हे मेरी बुद्धि रूपी चकई या हे मेरे मन रूपी चकई पक्षी, तुम भगवान के उस चरण रूपी सरोवर के पास चलो, जहाँ न प्रेम वियोग, जहाँ प्रेम में वियोग नहीं है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ ईश्वर प्रेम में वियोग नहीं है। आशा यह है कि जहाँ जाने के बाद सूरदास उस ईश्वर की बात कर रहे हैं, सूरदास अपने उस आराध्य की बात कर रहे हैं, जिनके चरणों में जाने के बाद, जिनकी शरण में जाने के बाद प्रेम का वियोग नहीं होता है, बल्कि संयोग ही संयोग होता है। दूसरी पंक्ति है, आगे कहते हैं, कवि का कहना है आगे, जहाँ भ्रम निशा होती नहीं कबहू। जहाँ भ्रम की निशा अर्थात जहाँ भ्रम की रात कभी नहीं होती है, अर्थात वहाँ उस ईश्वर की शरण में पहुंचकर जो मनुष्य है या जो भक्त है वो अपने भ्रम को त्याग देता है, उसका भ्रम दूर हो जाता है। जहाँ भ्रम निशा होती नहीं कबहू, सोई सागर सुख जोग। वह ईश्वर का जो चरण है वह सुख का वह सागर है जहाँ भ्रम रूपी निशा अर्थात भ्रम रूपी रात्रि का समापन होता है। वहाँ भ्रम रूपी रात्रि कभी नहीं होती है। अर्थात ईश्वर की शरण में जाने के बाद, ईश्वर के चरणों में जाने के बाद भ्रम भय इत्यादि सभी भाव समाप्त हो जाते हैं। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, जहाँ सनक शिव हंस मीन मुनि, नख रवि प्रभा प्रकाश। कवि का कहना है कि जहाँ सनक और शिव रूपी हंस, कवि अपने प्रभु के उस चरण रूपी सरोवर में चलने की बात कर रहा है, जहाँ सनकादि मुनि और भगवान शिव रूपी हंस और मुनि रूपी मछली और ईश्वर के नख रूपी जो सूर्य है वो अपनी आभा आलोकित करते रहते हैं। वे अपने प्रकाश से जगमग किए रहते हैं और ईश्वर के चरण रूपी उस सरोवर में वहाँ प्रफुल्लित कमल, वहाँ कमल सदैव खिले रहते हैं। निमिष नहीं शशि डर, और तनिक मात्र भी जो भय डर रूपी चंद्रमा है, जो भय रूपी चंद्रमा है, उसका तनिक मात्र भी, लेस मात्र भी आशंका नहीं होती है, थोड़ा भी भय नहीं होता है।
और वहाँ ईश्वर की चरण रूपी सरोवर में क्या होता है, इसकी चर्चा करते हुए कवि का कहना है कि गुंजत निगम सुवास, और जहाँ ईश्वर के चरण रूपी सरोवर में निगम अर्थात वेद रूपी जो भौरे हैं वो गुंजायमान रहते हैं। आगे कवि का कहना है अगली पंक्ति में, जिहीसर सुभग मुक्ति मुक्ता फल, और वह ऐसा सरोवर है जहाँ मुक्ति रूपी मुक्ता फल अर्थात मोती की प्राप्त होती है ईश्वर के चरण रूपी उस सरोवर में, और सुकृत अमृत रस पी जाए, और वहाँ जो भक्त है वह अपने अच्छे कर्मों रूपी रस का या अच्छे कर्मों रूपी कर्म रूपी अमृत का पान करता है। तो कवि ईश्वर के चरण की ये सब महिमा बताते हैं, और महिमा बताने के बाद आगे सूरदास का कहना है, सोसर छाड़ी कुबुद्धि विहंगम, कि हे मेरे कुबुद्धि रूपी पक्षी, हे मेरे कुबुद्धि रूपी पक्षी, कि सोसर छाड़ी उस ईश्वर के चरण रूपी सरोवर को छोड़कर यहाँ कहाँ रही की जाए, तुम यहाँ कहाँ रह रहे हो, और तुम तो उस जगह चलो, हे मेरे बुद्धि रूपी पक्षी, हे मेरे मन रूपी पक्षी या कुबुद्धि रूपी पक्षी, तुम ईश्वर चरण के उस सरोवर में चलो जहाँ लक्ष्मी सहित होती नित्य क्रीड़ा, जहाँ प्रभु लक्ष्मी सहित नित्य क्रीड़ा करते हैं। शोभित सूरजदास, इससे सारा संसार शोभित होता है कि हे मेरे मन अब न सुहात विषय रसशीला, अब इस संसार में फैले माया मोह विषय रूपी जो रस है, इसका जो छिछला आवरण है, अब मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता है। वाह समुद्र की आस, मुझे तो ईश्वर के चरण रूपी उस सरोवर की आस है जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ आनंद ही आनंद है। तो विद्यार्थियों, इस पद में महात्मा सूरदास ने अपने आराध्य प्रभु के प्रति, अपने भगवान के प्रति उन्होंने अपनी भक्ति भावना निवेदित की है, और इसमें कुछ भाषा की दृष्टि से भी, कुछ अलंकार की दृष्टि से भी मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष। ये जो चरण सरोवर है, चरण रूपी सरोवर, यहाँ रूपक अलंकार है, और प्रेम वियोग इस शब्द में भी रूपक अलंकार है। भ्रम निशा, यहाँ भी रूपक अलंकार है। इसके बाद सागर सुख, सनक शिव, मीन मुनि, इसके बाद आगे जो है मुक्ति मुक्ता फल, इसके बाद ये काफ़ी रूपक अलंकार हम लोग देख सकते हैं। एक बार फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ, जैसे प्रेम वियोग, यहाँ रूपक अलंकार है। भ्रम निशा, ये भी रूपक है। सागर सुख, सनक शिव, मीन मुनि, मुक्ति मुक्ता फल, सर सुभग। तो यहाँ इस कवि ने रूपक अलंकार का बहुत ही इस पद में बहुत ही बेहतरीन प्रयोग किया है। इसके बाद और हम अलंकार की चर्चा करें तो चली चरण, इसमें अनुप्रास अलंकार चर्चा की आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार हम लोग देख सकते हैं। सनक शिव में भी ये अनुप्रास अलंकार है, मीन मुनि में भी अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद आगे जो है तो अनुप्रास अलंकार है। ये जो सूरदास की जो भाषा है इस पद में अत्यंत ही सरल है और ग्राह्य है, और इनकी जो भक्ति भावना है इस पद के माध्यम से वो परिलक्षित होती है। तो आज हम लोगों ने सूरदास द्वारा रचित इस पद की चर्चा की। आशा है कि आपको समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।